नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सेबी की चोट सरसों वायदा पर रोक, इसमें आपका स्वागत है। और सेबी ने आदेश दिया कि सरसों की फ्यूचर ट्रेडिंग को रोका जाए। मतलब ये कि अब कोई नया सौदा नहीं होगा जो अभी सरसों का फ्यूचर मार्केट है उसमें, और ना ही कोई नए कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च होंगे। सिर्फ जो मौजूदा सौदे हैं उसको काटने की इजाज़त दी गई है। सवाल ये है कि क्या सरसों वायदा पर रोक लगने से सरसों के दाम कम हो जाएंगे, सरसों तेल के दाम कम हो जाएंगे, क्या त्योहारों पर खाने के तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, या इस फैसले का कोई खास असर होगा नहीं। इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र वाधवा जो कि प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। वाधवा जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि कमोडिटी ब्रोकर का आपका सबसे बड़ा एसोसिएशन है और ब्रोकर और क्लाइंट के बीच का जो रिश्ता है वो ऐसे मामलों में बहुत कठिन हो जाता है जब इस तरह से तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है किसी कमोडिटी की फ्यूचर ट्रेडिंग पर। तो आप बताएं कि आपका पहला रिएक्शन इस फैसले पर है क्या? नमस्कार मृत्युंजय जी। मैं पहला रिएक्शन ये कहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी मार्केट्स के लिए। अभी अगस्त के अंदर ही चना का वायदा कारोबार बंद हुआ था और अभी हमने इतना रिप्रेजेंटेशन किया था उस टाइम पर भी कि ये अब्रप्ट जो आप विड्रॉ कर रहे हैं ये बहुत अच्छा नहीं है मार्केट्स के लिए। ये मार्केट्स जो 15 साल से लगे हुए हैं, जिन पार्टिसिपेंट्स को हम बड़ा मुश्किल से लेकर आए हैं, और जो वॉल्यूम्स बड़े हैं, अगर इनको हम ऐसे विड्रॉ करते रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, इनको वापसी लाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए जो भी प्राइस मूवमेंट है, इसी प्राइस मूवमेंट के लिए और प्राइस हेजिंग के लिए ये एक्सचेंज बनाए गए थे। और अगर ये मूवमेंट्स पे ही अगर इनको विड्रॉ करेंगे तो ये जो बेसिक पर्पस है इस एक्सचेंजेस का वो बिल्कुल फोरफिट हो जाएगा। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे हिसाब से। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा सर, इसमें 2 साल से हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर आ गए हैं, जैसे एफपीआईज हैं और एआईएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड हैं। ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर ऐसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट्स को विड्रॉ करते रहेंगे। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो चाहिए इस मार्केट में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक फैसला नहीं है और इससे मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा। लेकिन अजय केडिया जी, आप जरा बताएं, हालांकि जब वायदा पर रोक लगाई गई तो उसके पीछे कोई वजह अभी ये बताई नहीं गई है, ना तो एक्सचेंज की तरफ से ना सेबी की तरफ से कि रोक क्यों लगाई गई है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप फ्यूचर मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप जरा बताएं कि क्या फ्यूचर मार्केट में कुछ मूवमेंट एबनॉर्मल दिख रहा था? क्या इस तरह से प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे थे क्या, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया होगा? अजय जी। गुड इवनिंग मिथुन जी। देखिए, जनरली देखा जाता है कि हम लोग कभी भी कोई बैन या ऐसा कुछ स्टेप होता है तो हम पहले देखते हैं कि कुछ ट्रेडिंग प्रैक्टिस में कुछ मिस्टेक है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा करके हमने ये देखा है पिछले 100 सालों में, जब भी कोई पैंडेमिक हिट होती है तो कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन राइज होता है, चाहे हम 2007, 8, 9 की बात कर ले या उसके पहले की बात कर ले। अगर ये साल में अगर एडिबल ऑयल की बात करें जनवरी से अभी तक, तो पाम ऑयल में करीबन अभी ठहराव के बाद भी हमने काफ़ी बड़ा जंप देखा है। मस्टर्ड के अंदर करीबन 48% का हमने गेंस दे चुका है। सोयाबीन में अभी कूल डाउन हुआ है कुछ, बट अभी भी 20-22% का गेंस हम जनवरी से अभी तक देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंसर्न्स बना हुआ है। इसी के तहत हमने चने पे भी एक्शन होते हुए देखा कि 2015-16 में भी हमने देखा था चने के एकाएक भाव जो बढ़े थे, उसके चलते स्टेप्स हमने फ्यूचर मार्केट पे लगते हुए देखा था। तो ये एक थोड़ी सी आशंका जरूर थी, लेकिन जैसे वाधवा जी ने भी कहा है कि एक्सचेंज का जो निर्माण हुआ है वो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, प्राइस डिस्कवरी के लिए। और ऐसा नहीं है कि जो प्राइस बढ़े हैं वो खाली डोमेस्टिक मार्केट पे बढ़े हैं। आज अगर आप ग्लोबल मार्केट में भी देखेंगे, सोयाबीन के भाव, चाहे सोया मस्टर्ड की बात करें, कनोला में, अब कनाडा में हमने देखा था कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गया था, उसकी वजह से यील्ड में भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो ग्लोबल फैक्टर है, वहाँ पे हमने देखा है कि सप्लाई डिस्टर्बेंस जो हुआ है ग्लोबल मार्केट में भी हुआ है। बट ऐसा स्टेप डोमेस्टिक मार्केट में लेना, नो डाउट हम जानते हैं गवर्नमेंट की और सेबी की परिस्थिति
कि जिस ढंग से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो एक कंसर्न भी है, बट डायरेक्टली बैन करना एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज मार्केट में जाता है। बट आई थिंक कि जो फूड इन्फ्लेशन है अभी भी अगले एक 6-8 महीने तक, जब तक हमारा प्रोडक्शन सुधार नहीं आता है, आई थिंक ये इन्फ्लेशन या जो कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि सुपर साइकिल में आप देखिए एग्री नॉन एग्री सभी कमोडिटी में एक जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है और ये कंटिन्यू और रह सकता है। हाँ ठीक है, तो ये आपने मार्केट की हकीकत आपने बताई कि क्या सिचुएशन एक्चुअली है। अब संदीप बजोरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और ऑयल मार्केट पर इनकी बहुत गहरी रिसर्च है, लगातार मार्केट को बहुत लंबे वक्त से ट्रैक कर रहे हैं। बजोरिया जी, आप बताएं कि आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए वजह तो अभी जैसे मैंने अजय जी से पूछा कि वजह कोई बताई नहीं गई कि ये फैसला क्यों लेना पड़ा, लेकिन जो हम लोग अपना अंदाजा लगा रहे हैं या जो एनालिसिस है हमारा कि दाम चूंकि मस्टर्ड के बहुत बढ़ गए थे, मस्टर्ड ऑयल के प्राइस बाकी ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर थे और इतना डिफरेंस शायद कभी रहा नहीं होगा दो तेलों की कीमतों के बीच में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस फैसले से मार्केट कूल डाउन होगा, दाम कुछ कम होंगे, या कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट ग्राउंड के ऊपर नहीं आने वाला है? मृत्युंजय जी, देखिए ये फैसला जो है, जो कोई भी फ्यूचर्स मार्केट का कोई भी कमोडिटी का सस्पेंड करना या बंद करना, ये एक तरीके से बहुत गलत चीज है। इससे आप एक कमोडिटी इकोसिस्टम में जो लोग हैं उनके डिसएडवांटेज में डालते हैं। हम शेयर मार्केट में देखते हैं, शेयर मार्केट अभी कहाँ 27,000 सेंसेक्स से 60,000 पहुंच गई है। बहुत बार लोग बोलते हैं बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत ये है वो है, उसके बावजूद भी वो कभी बंद नहीं होता है। तो कमोडिटी मार्केट में इस तरह से बंद करना ये ठीक बात नहीं है और ये रेट्रोग्रेड स्टेप है। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि एक्सचेंजेस ने थोड़ा पहले प्रायर एक्शन लेके ये जो एडिशनल मार्जिन लगाना और फिर इसमें डेली फ्लक्चुएशन लिमिट का जो इन्होंने 4 का 6% किया जब कीमतें डेढ़ी हो चुकी थी, तो ये बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन को इन्वाइट करने वाली बातें थी और इससे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को और कुछ लोगों को लगने लगा कि भाई प्राइस कहाँ भी जा सकती है, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक्सचेंजेस को कहा था कि ये 6% नहीं, ये 4 की जगह पे इसको 3 करें आप, तो उससे एक दायरा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस का बेंचमार्क है, हेजिंग में लोगों को दिक्कत होगी और इंटर एक्सचेंजेस में कुछ करने में दिक्कत होगी। तो हमने बोला वो अलग बात है, इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ एग्रीकल्चर आइटम बड़ी सेंसिटिव होती है, पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, तो हमको उस तरीके से फ्यूचर्स को हैंडल करना चाहिए। लेकिन उस मामले में मैं ये समझता हूँ कि हम थोड़ा सा बेटर पहले चलते, एक्सचेंजेस बेटर पहले चलते, तो ये शायद स्टेप ना होता। लेकिन अब हो चुका है, तो अब मैं यही कहना चाहूंगा कि 2 महीने के लिए फेस्टिवल सीजन है, सब कुछ है, गवर्नमेंट ने यदि किया है तो ठीक है, अभी इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन 2 महीने बाद कम से कम इसको वापस रीस्टेट कर दे, वापस शुरू कर दे। बाद में किसान सोइंग भी कर रहा है, फसल भी आएगी फरवरी में, जनवरी में, तो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है और उसके लिए गवर्नमेंट को ये फ्यूचर्स और मस्टर्ड का जहां प्रोडक्शन हम 80 to 85 लाख टन है और आत्मनिर्भर भारत के अंडर में हम इसको 120-25 तक ले जाना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में हमें बहुत जरूरी है कि ये मैकेनिज्म अवेलेबल है किसानों को, ट्रेडर्स को, प्रोसेसर्स को, सबको। तो 2 महीने बाद इसको रीस्टेट इमीडिएट बेसिस पे करा जाए। अब ये अपना फोकस रहेगा और ये अपनी डिमांड रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये फैसला तो ठीक नहीं है, लेकिन 2 महीने के बाद इसे फिर से शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अब वाधवा जी, आप जरा बताएं कि मतलब एक्चुअल सिचुएशन क्या वाकई मार्केट में कुछ एबनॉर्मल है क्या? क्योंकि आप देखिए कि सरसों के दाम बहुत बढ़े हैं, जो बात अभी बजोरिया जी कह रहे थे। तो जब आप इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत करते हैं, मार्केट के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका क्या मानना है? क्या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है मार्केट की ये चाल, या मार्केट की चाल कुछ इन्फ्लेटेड है कंपेयर टू फंडामेंटल? वाधवा जी। हाँ जी, देखिए मृत्युंजय जी, ये पहले भी एम्पेरिकल स्टडीज और गवर्नमेंट ने कई स्टडीज कराई हैं जिसमें ये कई जगह प्रूव किया गया है कि ये डेरिवेटिव मार्केट जो है, ये प्राइस ये इन्फ्लेट नहीं करते, इन्फ्लेशनरी नहीं होते। जो फंडामेंटल्स होते हैं अंडरलाइन के, डिमांड और सप्लाई है, उसी की वजह से ये प्राइसेस डिटरमिन होते हैं। और मेरे को लगता है जो ये गवर्नमेंट की एप्रीहेंशन रही है कि जो तेजी है ऑयल प्राइसेस के अंदर, उसको कर्व करने के लिए एक्शन है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि देश हित जो है सर्वप्रिय है, इनको इन्फ्लेशन को देखना पड़ेगा।
बट अगर एक तरफ से आप मार्केट डेवलप कर रहे हैं, मैं सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर आप एक मार्केट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें ये निकालना जो कॉन्ट्रैक्ट का है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये ठीक एक्शन है। जैसे संदीप जी ने भी कहा कि आपके पास टूल्स हैं उसको कर्व करने के लिए, मार्जिन्स हैं, उसको आप आगे पीछे ज्यादा या कम किया जा सकता है प्राइस मूवमेंट को देखते हुए। बट ये सप्लाई साइड की वजह से ये प्राइसेस बढ़े हैं। और अजय जी ने भी कहा कि ये पुरानी जो स्टडीज करी हैं उसमें जब भी पेंडेमिक या इस तरह की सिचुएशन होती है तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं फूड प्रोडक्ट्स के। हाँ। तो इट्स मोर ऑफ ए सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट रादर देन एनीथिंग एल्स। डेरिवेटिव मार्केट्स का इस पे कोई रोल नहीं है। और हमारी चर्चा लगातार जारी है। अजय जी, अब आप एक बात बताएं कि फ्यूचर मार्केट पर ओवरऑल इस फैसले का क्या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट था मस्टर्ड का, ठीक ठाक वॉल्यूम होता था। इससे पहले अगस्त में चना वायदा पर रोक लगाई गई, अब मस्टर्ड पर। ओवरऑल फ्यूचर मार्केट का सेंटिमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा? इसका सेंटिमेंट देखिए, हम समझते हैं कि नेगेटिव ही रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने पास्ट में भी देखा, चाहे 2015-16 की बात करें, चेन्नई में जब हुआ था तब भी मार्केट में एक पेसिमिज्म बना था, वॉल्यूम्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा, और एक कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है ट्रेडर्स का बोलिए या जो फिजिकल प्लेयर है उनका भी जो मनोबल है वो टूटता है। क्योंकि एक तरफ जब हम बाय करते हैं कोई भी, या कस्टमर जो भी बाय करता है, उनको नहीं पता कल क्या एक्शन होने वाला है। चेन्नई के केस में भी हमने ऐसा ही देखा था, और ऐसा ही आज हमने मस्टर्ड में देखा, सुबह सर्कुलर आता है और अचानक ही ये एक्शन होता है। तो टाइम में मुझे लगता है कि एक सेंटिमेंट काफी खराब है। और पिछले अगर 8-10 सालों की बात करें तो कमोडिटी मार्केट के लिए कंटिन्यू एक के बाद एक सेटबैक ही रहा। 2013 में हमने देखा सीटीटी के बाद भी वॉल्यूम में ट्रेमेंडस फॉल आ गया था। बाद में हमने देखा कि 2015 में सेबी आने के बाद चीजें थोड़ी इंप्रूव होना चालू हुई। बट पिछले 4-5 सालों में जब ये एक्शंस होने चालू हुए, चाहे हम कैस्टर की बात करें चाहे चेन्नई की बात करें, तो इससे मनोबल टूटता है। तो आई थिंक ऐसे कोई भी स्टेप लेने से पहले, और भी जैसे इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं सिक्योरिटी बैन एक डेली बेस पे अपडेट जाता है कि पर्टिकुलर ओआई अगर ब्रीच होती है तो हम सिक्योरिटी बैन में डाल दें, या जेड कैटेगरी में डाल दें, या मार्जिन बढ़ा दे। ऐसे कुछ स्टेप लिया जा सकता है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। बट डेफिनेटली जैसे वाधवा जी ने भी कहा कि एक देश हित और एक बिजनेस दोनों में एक अंतर रहता ही है, कि इन्फ्लेशन कंसर्न मुझे लगता है कि और बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में, जिस ढंग से क्रूड के भाव में तेजी बनी हुई है। बट स्टेप्स में मुझे लगता है कि मार्जिन या और भी अदर स्टेप्स जो लिया जा सकता था इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो ग्लोबल मार्केट में तेजी बनी हुई है। जी अजय जी, तो ये इम्पैक्ट आपने बताया। लेकिन बजोरिया जी, अब एक सीधा सवाल आपसे ये कि जिस मकसद से ये बैन किया गया है, क्या ऐसे में दाम कम हो? मतलब फ्यूचर मार्केट में जब बैन होती है कोई कमोडिटी, तो क्या स्पॉट के मार्केट में, ग्राउंड पर, रिटेल के मार्केट में कोई इम्पैक्ट होता है क्या? मतलब इस फैसले का क्या तेल की कीमतों पर कोई असर होगा क्या? दाम कम होंगे क्या? पृथ्वीराज जी, ये जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है इस पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी ये जो मस्टर्ड का, रेपसीड का जो हो गया, लेकिन अभी भी सोया सीड का वायदा, सोया ऑयल का वायदा, सीपीओ का वायदा ये चल रहा है। और हमें इन वायदों में भी एक्सचेंज को जरूरी है ये 6% का डेली फ्लक्चुएशन को इमीडिएटली 3 या 4 करें। और ये नहीं तो ये वायदे भी कहीं टारगेट हो सकते हैं। तो जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, आगे और नुकसान ना हो इसके लिए इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं तो अभी से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा एक्सचेंज को कि इसमें करेक्टिव एक्शन लेके ये 6% डेली फ्लक्चुएशन को इमीडिएट 3 या 4 पे ले आए। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी स्टेप है। दूसरा बात, दाम कम होने का जहाँ तक सवाल है, वो हमने आज देखा सुबह सुबह मस्टर्ड में 200-250 रुपया मार्केट गिरा, और फिर बाद में क्लोजिंग होते होते मार्केट करीबन 40 रुपये गिरा। तो इसके लिए फिजिकल सिचुएशन जो टाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी। चना में भी हमने देखा। तो फिजिकल में दाम कम होंगे ये बात कहना डिफिकल्ट है। दाम कम होने के लिए तो गवर्नमेंट जैसी रूमर चल रही है, बात चल रही है, यदि इनपुट ड्यूटी कम कमेंट करती है और सभी ऑयल पे करती है, सोया पे, पाम पे और रेपसीड पे, तो दाम में कुछ कमी पॉसिबल है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट तो इंडिया की ड्यूटी की रूमर के चक्कर में ही आज इतना ऊंचा चला गया है। मलेशिया मार्केट आप देख रहे हैं करीबन 2.5% ऊपर है। शिकागो मार्केट भी कल रात को 2.5% ऊपर था, अभी 1.25% ऊपर है। तो इंडिया की ड्यूटी की रूमर के साथ में ही ओरिजिन्स ने तो, सेलर्स ने तो ऑलरेडी दाम बढ़ाना शुरू कर दिया है। $30-40 तो ऑलरेडी बढ़ा दिया है। जी जी। तो लेकिन फिर भी दाम कम होने का बाद तो इम्पोर्ट ड्यूटी के इस पर निर्भर करता है।
कुछ उससे ठीक कम है, होंगे। ठीक है, लेकिन that's ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर भी निर्भर करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पर भी डिपेंड करेगा। लास्ट क्वेश्चन वादवा जी, संक्षेप में सर आप ये जरा बताएं कि क्लाइंट से क्या फीडबैक आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग आपका बड़ा एसोसिएशन है ब्रोकर का, क्लाइंट का क्या फीडबैक है सर इस फैसले पर? देखिए, जब भी ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है सेबी से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्लाइंट तो दुखी होता है, उसको लॉस झेलना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। हेजर्स हैं सर इस मार्केट में, बहुत सारे प्लेयर्स हैं क्योंकि अपनी स्पॉट मार्केट में, फिजिकल मार्केट से अपने आप को हेज करते हैं। जब वायदा कारोबार में वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो वो जो उन्होंने हेजिंग करी हुई है जिसको वो आप कैरी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें लॉस होता है उसके। ओके, बहुत शुक्रिया वादवा जी आपका, बजोरिया जी आपका, अजय केडिया जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या वाकई वायदा पर रोक से बात बनेगी।